गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं। एक शिक्षक जो अपने माता पिता भी हैं और एक गुरु भी। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। आज हम इसी संदर्भ में हम आपको एक जीवन के शिक्षक के रूप में हैं। आज हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में खास मेहमान जुड़े हुए हैं श्री लोकेंद्र सिंह, जिनके लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है, मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, हर अंक के साथ शून्य जुड़ने का महत्व बताया। बिल्कुल जिस तरीके से हम देखते हैं कि गुरु एक सच्चा मार्गदर्शन होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले गुरुदेव आपके चरणों में मेरा सादर बंदे प्रणाम और सबसे पहले आपका न्यूज़ 20 इंडिया के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। गुरुदेव, आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं और इससे पहले कई सालों पहले आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। गुरुदेव, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप एक शिक्षक हैं, जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप हमारे दर्शकों को बताइए जीवन में गुरु का क्या महत्व है। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को और जितने भी दुनिया के जितने भी गुरु हैं उन सबको आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जैसा सुरेंद्र जी ने पूछा है, भाई गुरु का महत्व बताने के लिए कोई शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ही कम हो जाता है। जैसे कि श्लोक है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु का महत्व बताने के लिए गुरु गोविंद तक मार्ग दिखा देता है, यानी कि भगवान तक ले जाता है गुरु। अब जैसे शिक्षक क्या होता है? शिक्षक शिखर तक पहुंचाने वाला, क्षमा करने वाला और कमजोरियों को दूर करने वाला। शिक्षक का हृदय इतना सॉफ्ट रहता है, उसका मन इतना साफ रहता है, अगर बच्चा कोई गलती भी करता है, शिष्य अपनी गलती करता है, वो उसको क्षमा भी कर देता है। बच्चा अगर कमज़ोर है किसी भी परिवेश में, उस बच्चे की कमज़ोरी निकाल कर वो शिखर तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसा गुरु होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर गुरु जो है वो शिखर तक पहुंचाने का काम करता है। प्राचीन गुरु शिक्षक संबंध और वर्तमान में गुरु शिष्य के बीच जो संबंध है, कैसा लगता है वर्तमान के परिवेश में? देखो, प्राचीन गुरु शिक्षक, जब गुरु काल था, उस समय व्यवस्थाएं थी, उस समय शिष्य गुरु के पास जाया करते थे। और आज के परिवेश में शिष्य गुरु के पास आते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आते हैं। प्राचीन काल में जो गुरु का जो सम्मान रहता था, उसके हिसाब से सामाजिक परिवेश के हिसाब से था। और अभी भी सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। उस काल को और इस काल को अपन कंपेयर करें तो सम्मान वही बना हुआ है गुरु का, कुछ परिवर्तन हो चुका है बस इन चीज़ों में। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परिवर्तन ज़रूर हुआ है। क्या गुरुदेव, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि क्या अभी छात्र वर्ग में गुरु के प्रति वही सम्मान रहता है जो प्राचीन प्रणाली काल में एक गुरुकुल में होता था? वर्तमान में और उससे पहले और उसके बीच में क्या परिवर्तन आया गुरु और शिष्य के संबंध में? देखो, प्राचीन काल के गुरु और शिष्य और वर्तमान में गुरु शिष्य बहुत कुछ अंतर है। अभी गुरु शिष्य मित्र, एक मित्र शब्द जोड़ दिया गया था प्राचीन काल में, ताकि बच्चों का जो मनोबल है वो टूटे नहीं और उसको अपने आप में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और रही बात सम्मान की, सम्मान पहले भी गुरु को उतना ही मिलता था जितना आज भी मिलता है। गुरुदेव, वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है उसमें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, इससे छात्रों पर वर्तमान की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या ऐसी परिस्थिति आई थी कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, या ऐसा कोई हाई टेक्निकल चीज़ ऐसी संभावनाएं नहीं थी, लेकिन परिवेश जो है वो बदला और बदलने के बाद परिस्थितियां बदली? क्या समझते हैं? एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कोरोना काल आया और ऑनलाइन क्लासेस चली, इससे गुरु का महत्व और ही बढ़ गया। पहले गुरु पर्दे के पीछे में था, अब गुरु स्क्रीन पर आ गए।
मतलब गुरु एक प्रकार का नायक बन गया है। पूरी दुनिया ने देखा है गुरु जो पर्दे के पीछे सिखाते थे वो गुरु अब पर्दे के सामने भी सिखाने लग गए। जो एक मनोभाव बना हुआ था गुरु के प्रति, सभी दुनिया का या शिक्षक माने, अपन पेरेंट्स माने, माता पिता हो, बच्चे हो, उनको लगा कि नहीं गुरु इतनी मेहनत करता है बच्चों के पीछे, जो कहने एक नायक के रूप में उभरा है इस ऑनलाइन क्लासेस में भी। और रही बात बच्चों के मस्तिष्क की बात है, कहीं पे असुविधाएं हो सकती है, लेकिन जिन्होंने सुविधाएं का उपयोग किया है वो इसको अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि गुरु कितनी मेहनत करता है अपने शिष्य के लिए, और शिष्य भी उनका उतना ही आदर करते हैं जितना गुरु शिष्य के प्रति करता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर गुरु और शिक्षक के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में जो तमाम जो संबंध है वो कहीं ना कहीं एक मजबूती को कहीं ना कहीं ज़रूर मजबूती के साथ में उभर कर सामने आते हैं। गुरुदेव, मेरा 5वां सवाल आपसे है कि आप ये बताइए कि अभी तक आपके शिक्षक जीवन में ऐसा कोई छात्र रहा है जो अभी तक आपके मन मस्तिष्क में कुछ यादगार बना हुआ है, आपके मस्तिष्क पर उसने एक अलग अमिट छाप छोड़ी हो, ऐसा कोई आपके जीवन का ऐसा कोई लम्हा पल? आप यादगार पल तो बहुत ही हैं, और आज का यादगार पल और आप मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मेरे सामने जो बैठे हैं सुरेंद्र जी, वही मेरे शिष्य हैं, और आज का यादगार पल और भी इतना मजबूत हो गया है कि इस पल को मैं और नहीं भूलूंगा। तो सर, लगता है आपको कि आपके जीवन में कभी कोई ऐसा अमिट छाप छोड़ी हो और ऐसी कोई खास चीज़ आपको लगी हो? ऐसे कई बच्चे हैं मेरे जीवन में जो कहने अमिट शाही छोड़ी है। एक बार क्या हुआ था सर, 2 मिनट लूँगा मैं आपके। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बड़ौदा से आ रहा था, 2-3 साल पहले की बात है। तब जैसे ही बड़ौदा से बांसवाड़ा आ रहा था, तब बांसवाड़ा में पता चला कि लोकेन सर का एक्सीडेंट हो गया है। तो कुछ मेरे दोस्त तो पहुंच ही गए थे, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ मेरे 2 स्टूडेंट भी थे, एज ए नर्स मेल थे वो, और उन्होंने इतनी हेल्प करी कि सर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उस पल को मैं आज तक भी भूल नहीं पाता हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर गुरुदेव, ये कहीं ना कहीं एक आपका भी अपना एक उन शिष्य के प्रति अपना लगाव रहा है। तो निश्चित तौर पर जहाँ गुड़ होता है वहाँ निश्चित तौर पर मक्खियाँ जो हैं वो आने का प्रयास करती है, क्योंकि वो जो मिठास आपने उन छात्रों के जीवन में जो आपने मिठास छोड़ी है, उससे कहीं ना कहीं आपके संबंध जो हैं वो मधुर बने हुए हैं। मेरा आपसे आखिरी और अंतिम गुरुदेव सवाल रहेगा कि आपके इस शिक्षक जीवन में ऐसा कोई खास लम्हा पल जिसने आपको कभी विचलित किया हो, आपको एहसास करवाया हो कि आप एक वास्तव में एक सच्चे गुरु हैं? ऐसे कई पल आते हैं जिसमें शिक्षक को बहुत नरम और बहुत ही सोच विचार के कई चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब वर्ग से आते हैं, उन बच्चों को हेल्प करने के लिए शिक्षक पूरी भरपूर प्रयास करता है। जैसे कभी क्लास में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कहने बच्चे कई बार कॉपी पेन नहीं लाते हैं, तो कई बार बोलना पड़ता है कि बेटा कोई भी कॉपी पेन नहीं है तो हम दे देंगे आपको, आप सिर्फ पढ़ाई करो उन चीज़ों को। तो इस टाइप के कई पल ऐसे होते हैं जो विचलित कर देते हैं कि अभी भी कई सुविधाओं से पूरी सुविधा नहीं मिलती है बच्चों को, तो उन बच्चों को पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर गुरुदेव, अभी जो हालात बने हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े विचलित करते हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए पढ़ाई से संबंधित, वो आज भी मूलभूत सुविधाएं उन बच्चों तक नहीं मिल पाती है। फिर हाजिर होंगे किसी खास मुलाकात इस कार्यक्रम के तहत खास मेहमान के साथ। तब तक आप देखते रहिए News 20 इंडिया। नमस्कार।